नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना करियर बनाने में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में, जो कि हमारे लिए जेई और नीट में काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है फिजिक्स के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में आपने डिफरेंशिएशन का वीडियो आपने देख लिया होगा। तो ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे सपोज करो, आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन देखा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन देखा आपने, कितना देखा था? 2x। इसका मतलब अब 2x का जो इंटीग्रेशन होगा, 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन का क्या सिंबल होता है वो देखते हैं। तो जैसे ये कोई फंक्शन है f(x) और ये हो गया मेरे पास में dx। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिंबल है वो इंटीग्रेशन का सिंबल है। f(x) जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, dx मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा f(x), जो भी होगा वो देखेंगे। f(x) सपोज किया हमने, प्लस c मतलब कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा पहले इसके बेसिक रूल्स देख लीजिए, बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं इसके। तो यहाँ पे मेरे पास में लिख रखा है y=x⁴n, और x⁴n का डिफ्रेंशिएशन हमने इससे पहले देखा था। तो पहले मैं डिफ्रेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमने देखा था x⁴n, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन देखा था आपने, वो देखा था पावर सामने आ जाती है और पावर में से दोस्तों एक कम हो जाता था। याद कीजिए, ऐसा ही कुछ था। d/dx x⁴n का जो डिफ्रेंशिएशन हमने किया था, वो पावर सामने आती थी और पावर में से एक कम होता था। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या होने वाला है। तो एक बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, y=x⁴n। तो यहाँ पे फंक्शन जो है x⁴n का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो वो क्या रहेगा वो देखिए। तो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस c, कांस्टेंट है। तो क्या हुआ यहाँ पे, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में क्या हो रहा था दोस्तों, पावर सामने आ रही थी, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जितनी पावर ऊपर आती है उतना का उतना ही क्या आ जाता है, पावर नीचे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया, इसको रिलेट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन में पावर सामने आ रही थी और पावर में से एक कम हो रहा था। जैसे यहाँ पे पावर सामने आ रही थी और पावर में से एक कम हो रहा था। ओके, और इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है दोस्तों, पावर में एक ऐड हो रहा है, और पावर जितनी पावर ऊपर है उतनी की उतनी पावर नीचे आ रही है। ठीक है, ये मेरा पहला रूल हो गया। ठीक है, और सेकंड रूल क्या है मेरे पास में, y=1/x। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, ln x। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और डिफरेंशियल में आपने देखा था e⁴x का जो डिफरेंशियल होता था वो e⁴x ही होता था। वैसा ही यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी e⁴x का इंटीग्रेशन जो है वो कितना होता है, e⁴x होता है। ठीक है, y कांस्टेंट। ठीक है, y कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन करना है वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, kx। ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो एक क्वेश्चन के आधार पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ रूल को एक बार वापस से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो y मेरे पास में है कोई कांस्टेंट मतलब मैंने कह दिया कि मेरे पास में 5 है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, y=5 x⁴0, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखूँगा मैं, इंटीग्रेशन 5 x⁴0, और ये हो गया मेरे पास में dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, और 5 तो 5 और x⁴0 है, तो हमने अभी देखा, तो x⁴0 पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 0 + 1। ठीक है, कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, है ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अभी आगे वाले रूल में आपको बता दिया जाएगा इसके बारे में।
और प्लस हो गया मेरे पास में c। तो अब आप देख लीजिए 5 हो गया मेरे पास में, और x की पावर कितनी होगी मेरे पास में, x की पावर कितनी होगी 1 और डिवाइड बाय 1, ठीक है, प्लस c। तो मेरे पास में कितना आ गया ये 5x प्लस c, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इंटीग्रेशन k dx, तो k को तो इंटीग्रेशन से क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और dx का जब इंटीग्रेशन किया तो वो कितना बन गया, x बन गया, सिंपल सा। समझ में आया आपको। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं इन रूल्स को। तो पहला है मेरे पास में एग्जांपल, फाइंड x की पावर 5 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो x की पावर हमने अभी ये देखा था कि पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एक पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई, जितनी पावर ऊपर होती है उतना ही नीचे होता है, ठीक है, प्लस c। कांस्टेंट लगाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया, x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, ये मेरे पास में x की पावर 5 dx का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड हम देखते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2, और ये हो गया मेरे पास में dx। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 और dx, ठीक है। तो क्या अब मेरे पास में सिंपल सा हो गया, x की पावर कितनी होगी, n हो गई, तो पावर एक इंक्रीज करनी है, डिवाइड बाई जितनी पावर ऊपर है उतना ही करना है। तो देखिए कैसे, x की पावर -1/2 प्लस 1 ऐड किया, और नीचे की तरफ जितना पावर ऊपर है उतना ही नीचे, +1 और प्लस c मेरे पास में आ गया। तो क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास में 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c, और ये मेरे पास में जाएगा 2 ऊपर चला, 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, और x की पावर मेरे पास में जाएगा 1/2 प्लस c, और ये आ जाएगा मेरे पास में 2√x प्लस c, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा ही सेकंड थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, इंटीग्रेशन 1/r² dr, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे r के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन r की पावर -2 dr। तो अब क्या करना है, पावर ऐड कर देनी है 1, और जितनी पावर ऊपर थी उतना ही नीचे कर देना है, प्लस c। समझ में आया। और ये कितना हो गया, सॉरी मुझे लिखना है यहाँ पे r। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, r की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 और प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा r की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस c। तो ये हो जाएगा, मेरे को इसको सोल्व करेंगे तो -1 माइनस हो जाएगा सामने, और r की पावर -1 को 1/r लिख सकते हैं प्लस c। तो ये मेरे पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इंटीग्रेशन मेरे पास में आ गया, इंटीग्रेशन 1/r² dr, इसका जो इंटीग्रेशन आया मेरे पास में ये आ गया आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, एक रूल और देखते हैं हम। यहाँ पे बोल रखा है इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v dx। तो क्या करना है, सिंपल सा u का अलग से इंटीग्रेशन कर देना, u dx प्लस माइनस, जो भी प्लस का सिंबल रहेगा तो प्लस, माइनस का सिंबल रहेगा तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। और v का अलग से क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना। एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे को एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे? तो आई इक्वल टू मेरे पास में आया, तो क्या करना है, इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन वन डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 3। समझ में आ रहा है ना डायरेक्ट अब? तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1 पावर, पहले ऑलरेडी 1 पावर है, अब कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा मेरे पास में, एक्स। इसको अलग से और समझा देता हूँ मैं, सिंपल एग्जाम्पल लेके एक, ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अब मेरे पास में बता दीजिए, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे इसका 1 dx का इंटीग्रेशन? 1 dx को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, और ये हो गया मेरे पास में 0। ऐसा सिंपल सा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक्स की पावर कितनी है, 0 है, तो क्या करेंगे, एक्स की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 प्लस सी। तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस सी। तो कितना आया, 1 dx का जो इंटीग्रेशन हुआ वो मेरे पास में आ गया एक्स। मतलब इंटीग्रेशन, इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन dx। तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ था, 1 dx या dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x होता है। तो आप इसको इसके तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल है, वो क्या बोल रहा है, सी मतलब कोई कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन सी और एफ एक्स डी एक्स। सी मतलब कोई ना कोई कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो जब भी सी एफ एक्स कोई फंक्शन आए, तो जो कॉन्स्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से क्या ले लेना है, अपने को बाहर ले लेना है। ओके, तो इंटीग्रेशन से हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं होता है। एफ एक्स के अंदर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्स के साथ में क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल वाले फंक्शन को हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर लेते हैं। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मुझे बोल रखा है इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर y इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ सिंपल सा एग्जांपल, y इक्वल टू कितना बोल देता हूँ, 5x। ओके, तो मैं सोल्व करता हूँ इसको। तो मेरे पास में बोला है इंटीग्रेशन 5x, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है 5x dx, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो बस सिंपल सा क्या करना है, जो इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और x और dx, क्योंकि x वेरिएबल है। तो कितना हो जाएगा 5, तो x का कितना हो जाएगा, पावर कितनी है 1, तो कितनी हो जाएगी अब 2 डिवाइड बाई कितनी हो जाएगा 2। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन मेरे पास में आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पे। i इक्वल टू मेरे पास में आ गया 3/2 x की पावर 3 और dx। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर लिया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर 3 और dx कितना हुआ मेरे पास में 3/2, और इंटीग्रेशन x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ये मेरे पास में इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। तो ये कुछ रूल हैं जो आपको समझ में आए होंगे। आगे भी हम देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो कि मैंने बताया ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है। ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो भी ई की पावर एक्स होता है और डिफरेंशिएशन होता है वो भी ई की पावर एक्स होता है। ये पिछले वीडियो में आपने देख लिया। तो चलिए सोल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। इंटीग्रेट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1/x प्लस 4। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक और बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये कितना होता है ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। ठीक है, और एक मैंने आपको इससे पहले बताया 1/x का, 1/x का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ई की पावर एक्स का बता दिया, और 1/x का कितना हो गया ln x। तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ln x प्लस सी। ये सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है y विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1/x प्लस 4। तो लिखिए इसको, इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस 1/x प्लस 4 और कितना dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो बताइए ई की पावर x का इंटीग्रेशन कितना, इसको अलग अलग लिख लीजिए, dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x और dx प्लस 4 dx। तो बताइए कितना हो जाएगा ई की पावर x dx, ई की पावर x का ई की पावर x 1/x का कितना हो जाएगा मेरे पास में ln x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 4 बाहर कांस्टेंट और मेरे पास में आ गया dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं ई की पावर x प्लस ln x प्लस 4 और dx का कितना हो जाएगा x। तो ये मेरे पास में फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। प्लस सी लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ एक रूल और है जिसको मैं बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने, मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो डिफ्रेंशिएशन में मेरे पास में ऐसे होता था y इक्वल टू 2x प्लस 1 और स्क्वायर। इसका मुझे क्या करना होता था, डिफ्रेंशिएशन करना होता था। तो मैं क्या लिखता था d डिवाइड बाई डी एक्स 2x प्लस 1। तो इसका क्या होता था स्क्वायर, तो पावर सामने और पावर में से एक कम होता था, तो पावर में से 1। तो अभी तो मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया दोस्तों, ये पावर का, पावर सामने ही पावर में से एक कम। बट अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके इस फंक्शन का भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले पावर का करते हैं, फिर क्या करते हैं इसके फंक्शन का, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल करके लिख देते हैं। तो याद आ रहा है तुम्हें, ऐसा कुछ पिछले वीडियो में किया था हमने 2x प्लस 1। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आया था वो कितना आया था 2x प्लस 1, और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा मेरे पास में 2x प्लस 1 का कितना हो जाएगा 2। तो एग्जैक्ट आंसर मेरे पास में आया, मेरे पास में 4 2x प्लस 1, ये मेरे पास में इसका डिफरेंशियल का आंसर आया। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि पहले क्या होता था, पावर का डिफरेंशियल किया, सॉरी पावर को सामने लेके आए, पावर में से एक कम किया, फिर इसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल करके लिखा। तो अब जब इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे पावर का करेंगे और फिर अंदर वाले का डिफरेंशियल करके नीचे लिख देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल करके इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, पर इंटीग्रेशन में उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, उसका उल्टा करना है, मतलब नीचे की तरफ उसको डिफरेंशिएट करके लिखना होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक रूल देखते हैं। फर्स्ट वाले को समझने की कोशिश करते हैं, जो मेरे पास में लिखा हुआ है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर कितनी है n। तो क्या करना है, इंटीग्रेट ए एक्स प्लस बी
की पावर n और dx। तो क्या करना है बताइए, n का कितना हो जाएगा, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ax प्लस b और पावर n प्लस 1, और जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे। और यहाँ पे क्या लिखना है इसका, ax प्लस, इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके लिखना है ax प्लस b, इसका डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो क्या हुआ अपने पास में कितना आया, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 और ये n प्लस 1, और ax प्लस b का जो डिफ्रेंशिएशन हुआ वो मेरे पास में आ गया ax का कितना हो जाएगा, a और b क्या है, कांस्टेंट है, b का कितना हो जाएगा 0, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा a। तो यहाँ पे ये जो आपको लिख रखा है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है, पहले ax इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर n dx। तो पहले क्या पावर, एक पावर इंक्रीज की और जितनी पावर थी उतनी आगे, और जहाँ पे अक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे लिख रखा है। तो वो लिखने का रीज़न यही है, रीजन आपको समझ में आया, मतलब ax प्लस बी का जो डिफरेंशियल करके यहाँ पे लिखना था, तो इसका जो डिफरेंशियल हुआ मेरे पास में कितना आया a। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में दिखा रखा है फॉर्मूले के रूप में, तो आपको ये वाला समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, ऐसा ही यहाँ पे करना है। क्या करना है देखिए, 1/, इसको ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन किया तो इसको किसके रूप में लिख दिया, ln के रूप में, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशियल करके लिखा, तो ax प्लस बी का डिफरेंशियल कितना आ गया मेरे पास में a। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला क्या बोल रहा है मेरे पास में, e की पावर y इक्वल टू e की पावर ax प्लस बी। तो अभी अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन क्या किया था, इंटीग्रेशन e की पावर ax प्लस बी और dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा e का तो कितना होगा ax प्लस बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर वाले इसका भी मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करके क्या लिखना होता है, नीचे लिखना होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके मैं नीचे लिखूंगा तो ये लिख रखा होगा ऐसे ax प्लस बी। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, e की पावर ax प्लस बी डिवाइड बाई, इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में a। ओके, तो इसको यहाँ पे इसी तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे समझ में आया, मतलब अक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे लिख दिया, पर लिखने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसने लिखा होगा। इसमें भी ऐसा ही किया है, 1/x इसको सपोज किया तो ln आया, और इसका एक बार डिफरेंस करके लिखा तो कितना आ गया मेरे पास में a। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, सेकंड वाला है तो सेकंड वाला समझ भी लीजिए, फिर एग्जांपल भी कर लेते हैं। सेकंड वाला समझा देता हूँ मैं आपको, सेकंड वाला कैसे किया हमने। सेकंड वाला मेरे को दे रखा था y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, हो गया मेरे पास में ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन चाहिए मुझे। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया मैंने, और 1 डिवाइड बाई ax प्लस बी और dx। तो आपको ये ऐसा लग रहा है 1/x जैसा लग रहा है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है याद करो, ln x। तो x की जगह कितना, ये पूरा का पूरा फंक्शन है कितना, ax प्लस बी। अब इसका ax प्लस बी का जो डिफरेंशियल करके मेरे को कहाँ लिखना होता है, इसका नीचे ऐसे ax प्लस बी। तो ये मेरे पास में कितना आ गया, ये ऐसे आया होगा ln ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a। तो आपको सिंपल सा समझना है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, इसको समझते हैं सेकंड वाले को। तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 4t माइनस 1
और डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास में कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा, ln 4t-1, और इसका डिफ्रेंशिएशन करके हम नीचे लिखेंगे तो 4t का कितना हो जाएगा 4, और -1 का कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। और प्लस सी लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास में इंटीग्रेशन का ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया कुछ। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन साइन कोस और टेन कोट, इनका इंटीग्रेशन देखने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन देखने से पहले हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, और फिर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के द्वारा ही हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद करवा देंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कोस एक्स, और कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स, और कोट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये कोसेक स्क्वायर एक्स है, ओके। सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा टेन एक्स और सेक एक्स, और यहाँ पे कोसेक एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स, ओके। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस, और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस किसका, डिफरेंशिएशन का। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लेना है, उसका रिवर्स कर देना, आपके पास में फॉर्मूले किसके बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन के। तो देखिए कैसे, कि अब क्या करना है, साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है, कोस एक्स। इसका मतलब कोस का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो कितना होने वाला है, साइन एक्स, ओके। और जो साइन का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो कितना होता है, ये माइनस तो क्या करता है, दूसरी साइड चला जाएगा। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो कितना होने वाला है, माइनस कोस एक्स। समझ में आ रहा है कुछ, देख सकते हैं यहाँ पे कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो रहा है, साइन एक्स, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस उस तरफ चला जाएगा, तो कितना हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोस एक्स। समझ में आया। और सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होने वाला वो कितना हो जाएगा, टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होने वाला वो कितना है, टेन एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होने वाला वो कितना है, माइनस कोट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है, माइनस कोट एक्स, ओके। और टेन एक्स सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होने वाला वो कितना होने वाला है मेरे पास में, सेक एक्स। समझ में आ रहा है कुछ, क्या फंडा है इसका। और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते कोट एक्स, और कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होने वाला वो कितना होने वाला है, माइनस कोसेक एक्स। तो समझ में आ रहा है आपको। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बेसिक। ठीक है, समझ में आया। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। y इक्वल टू मेरे को दे दिया यहाँ पे साइन एक्स प्लस 3x क्यूब प्लस 4, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। सॉरी, y इक्वल टू दे रखा है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका x के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 3x क्यूब प्लस 4, इसका जो इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, साइन एक्स का कितना हो जाएगा मेरे पास में, माइनस कोस एक्स प्लस 3x क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और 4x का कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा मेरे पास में, 4x। अब इसको सेपरेट करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। साइन एक्स का कितना है, माइनस कोस एक्स, प्लस है तो प्लस आया, 3 कोस क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और 4dx कितना हो जाएगा, 4x, और प्लस सी लगाना चाहिए तो प्लस सी हो गया। तो ये मेरे पास में इंटीग्रेशन आ गया। समझ में आया कुछ। चलिए अब हम बात करते हैं कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का देखा ही नहीं। आपने किसका देखा है, ओनली इंटीग्रेशन कोस एक्स का कितना, माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स देखा है। तो आपने कोस स्क्वायर एक्स का देखा ही नहीं। इसके लिए क्या करना होता है, हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको किस तरह से लिखते हैं। यार आपको क्या पता, ये पता है कि ये वाला फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू
कोस 2x। ये फॉर्मूला काफ़ी बार काम आता है फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा। तो इसको देख लीजिए, इसको मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस 2x। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स वाले देख लेंगे, नीट वाले भी इसको याद रखें। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मुझे कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस 2x। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आ गया, कोस स्क्वायर -1 प्लस कितना हो गया, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया, कोस 2x। तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया कोस 2 कोस स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू कितना हो गया, कोस 2x। और यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 2 कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में, कोस, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा तो कोस 2x। और इसको थोड़ा सा और लिखूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। बोलो ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों। तो यहाँ पे y इक्वल टू मैं लिख देता हूँ कितना, 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। इज इट ओके। और ये आया मेरे पास में dx। क्या मैं इसको 2 को दोनों डिवाइड कर दूँ ऐसे, 1/2 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 और मैं लगा देता हूँ dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं क्या इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा के, 2 और dx प्लस इंटीग्रेशन क्या लगा सकता हूँ, कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 और dx। ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब मुझे बताइए 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 dx, इसका कितना हो जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है और ये हो गया मेरे पास में dx। मैंने बताया था ना आपको कि जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो 1/2 है, ये 1/2 है ना, तो 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2x dx, ठीक है। और 1/2 हो गया और dx का कितना हो गया मेरे पास में, x, ये हमने पहले देखा, और ये आ गया मेरे पास में 1/2। बताइए कोस 2x का, अब कोस 2x का तो पता ही नहीं है मेरे को, बट कोस का मुझे पता है। और कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो मेरे पास में कितना होता है, साइन एक्स। कोस का कितना होता है, ये लिखा हुआ है, कोस का होता है साइन एक्स। तो कोस का तो हो गया मेरे पास में साइन। तो अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे कोस का कितना हो गया, साइन 2x। ये अभी अभी कोस का किया है, ये तो कोई, इसको पूरे को मैं क्या मान सकता हूँ, x मान सकता हूँ, है ना। तो कोस का कितना किया, अभी मैंने जो इंटीग्रेशन लिखा है वो किसका लिखा है, ओनली कोस का। अब 2x का अंदर वाले फंक्शन का भी करना पड़ेगा मुझे, और अंदर वाले फंक्शन का अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करके कहाँ लिखना होता है, नीचे। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन करके नीचे लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/2 x प्लस 1/2, सॉरी 1/4 हो जाएगा ये, 1/4 साइन 2x। तो ये मेरे पास में एग्जैक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों किस तरह से किया, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट आगे वाला देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स dx का। इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, साइन स्क्वायर एक्स dx का। अब इसका इंटीग्रेशन भी हमें पता नहीं है, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन जो पता है वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, पर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं है। पर क्या मैं ऐसा ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, कोस 2x वाला।
ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम देखेंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस 2x। इसको मैं क्या करता हूँ, कोस इसको लिख लेता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस 2x। यहाँ से मेरे पास में बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस 2x, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x, और 2 साइन स्क्वायर एक्स उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स एक फॉर्मूला मेरे पास में ये बन गया। इससे पहले भी आपने एक फॉर्मूला देखा था, देखिए यहाँ पे ये वाला, समझ में आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला भी आपने देखा था, और यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ था मेरे पास में 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू कितना आया था मेरे पास में 2 कोस स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूले। ठीक है, ऊपर से आया था ये वाला फॉर्मूला ऊपर से आया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x। ठीक है, तो इनको याद करने का एक तरीका भी है। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो क्या आएगा साइन, और प्लस आ रहा है तो क्या आएगा कोस। तो अभी मुझे कौन सा फॉर्मूला चाहिए, मुझे चाहिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे की तरफ चला जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ये मेरे पास में इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा dx। ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों। इसको सेपरेट करके लिख दीजिए 1/2 dx माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। 1/2 dx का कितना हो जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास में कोस 2x dx। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x माइनस 1/2। अब कोस 2x का बताइए, कोस का बता दीजिए मुझे। कोस का जो इंटीग्रेशन रहेगा, कोस का इंटीग्रेशन कितना रहेगा मेरे पास में साइन एक्स। कोस का इंटीग्रेशन कितना रहेगा मेरे पास में साइन एक्स। कोस का इंटीग्रेशन मेरे पास में रह जाएगा साइन एक्स। तो कोस का इंटीग्रेशन मैंने लिखा साइन 2x, और 2x का जो डिफरेंशियल करके लिखना है वो नीचे लिखना होता है, वो कितना है मेरे पास में 2। ये मेरे पास में एग्जैक्ट आंसर बन गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया, आया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक रूल भी है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको बेसिक आज समझ में आया है, बट आप ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में काफ़ी बार यूज में आएंगे ये फॉर्मूले। ओके, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसी को मैंने यूज़ भी किया है, और अब मैं समझा भी रहा हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। याद करने का तरीका क्या रहेगा वो समझ लीजिएगा। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स किया। अब बताइए साइन का जो इंटीग्रेशन हुआ वो कितना होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस लगा, और कोस के अंदर जो भी फंक्शन था ए एक्स प्लस बी। इज इट ओके? पहले किसका किया साइन का क्या आया माइनस कोस एक्स, एक्स के अंदर मतलब ये फंक्शन है पूरा का पूरा। और क्या करना होता है फिर इसका पूरे का डिफरेंशियल करके कहाँ लिखना होता है नीचे। इज इट ओके? तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में ए। यार डायरेक्ट याद करने का तरीका ये भी हो सकता है, एक एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया है कोस ए एक्स प्लस बी
तो कोस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है मेरे पास में साइन, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, पूरा साइन के साथ में आया, और फिर इसका डिफरेंस करके नीचे लिख रहे हैं, तो कितना आया मेरे पास में ए। समझ में आया है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हमारे काइनेमेटिक्स में काफ़ी बार यूज आता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। तो इसके लिए किस तरह से हम इस फॉर्मूले को लिखने वाले हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास में, ये इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये मेरे पास में ए लिख रखा है, ये होती है मेरे पास में लोअर लिमिट, और बी होता है मतलब ये हो गया मेरे पास में अपर लिमिट। जब एफ डेस एक्स का डी एक्स का जो इंटीग्रेशन किया वो कितना है मेरे पास में एफ एक्स, जो भी आया होगा उसको मैंने एफ एक्स बोला है, और इसकी जो लिमिट होती है वो ए लोअर लिमिट और ये होगी अपर लिमिट। तो सबसे पहले क्या होता है, अपर लिमिट इस फंक्शन के अंदर रखी जाती है, अपर लिमिट रखा एक्स की जगह मैंने, और फिर मैंने माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे मैंने लोअर लिमिट ले ली मैंने 2, अपर लिमिट ले ली मैंने 3, ये कोई इंटीग्रेशन करना है मुझे, और यहाँ पे आ गया x dx, तो क्या लिखूँगा मैं इसको, x का जो इंटीग्रेशन हो गया वो मेरे पास में कितना हो गया, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओके। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, लोअर लिमिट, और ये यहाँ लिख दूंगा मैं अपर लिमिट। तो मेरे पास में क्या करना है, मेरे को पहले क्या करना है, अपर लिमिट x की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस लग रखा है, फिर क्या लगाना है, लोअर लिमिट रखनी है x की जगह, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको सोल्व कर लीजिएगा, कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास में आ गया, मेरे पास में 5 डिवाइड बाई 2 एग्जैक्ट आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो किस तरह से हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है वो समझिए। ये होती है लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये होगी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो अपर लिमिट सबसे पहले रखना है एक्स की जगह, माइनस लगाना, फिर लोअर लिमिट रखनी है। एक एग्जाम्पल के जरिए भी आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन आपने पहले से कर लिया, बस इंटीग्रेशन तो वैसा का वैसा ही करना है, इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं, वैसा इंटीग्रेशन होगा जो पहले किया था आपने, बट उसमें लिमिट भी पुट करनी है। तो पहले क्या करना है, अपर लिमिट रख दो एक्स की जगह, फिर माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एरिया अंडर द कर्व निकालने के हमारे को यूज में आएगा, ये काइनेमेटिक्स में हम यूज़ करने वाले हैं। एवरेज वैल्यू ये भी हम काइनेमेटिक्स में यूज़ करने वाले हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी काफ़ी यूज होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास में जो लोअर लिमिट दे रखी है इंटीग्रेशन की वो कितनी दे रखी है 2, और अपर लिमिट दे रखी है मेरे पास में 4। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास में 2 से लेके लिमिट है 4, और यहाँ पे 4x और dx। देखिए आपको इंटीग्रेशन करना इतनी देर में सीख गए होंगे। तो बेसिक इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरे पास में, 4 को मैंने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ पे x dx लिख सकता हूँ मैं, तो कितना हो गया 4, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन तो वैसा का वैसे, इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट कितनी है 2 से लेके 4, तो लिख दीजिए 4 बाहर है, और इसमें अपर लिमिट रखिए पहले, अपर लिमिट कितनी है 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये हो गया मेरे पास में 4, और ये कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 का कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 2। इसको आप सोल्व करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 24। ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा 24। समझ में आया दोस्तों किस तरह से हमने किया, सोल्व किया इसको? कोई प्रॉब्लम?
नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन दे रखा है मेरे पास में, वो दे रखा है इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 और कितना हो गया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 और ये हो गया मेरे पास में dx। तो आप ही तो बस यही सोचना है आपको, सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सिंपल इंटीग्रेशन बताइए मुझे। 12 एक्स स्क्वायर का बताइए डायरेक्ट, 12 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 5 dx लगेगा तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट भी हो जाएगा, समझ में आया। ये हो गया 2 से लेके 4, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन सीखा और उस पर लिमिट लगा रहे हैं। तो क्या करना है पहले, ये हो गया मेरे पास में 12 क्या 4 हो गया मेरे पास में, 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 4 और x की पावर 3। तो क्या करना है, अपर लिमिट रखना है तो 4 की पावर 3 माइनस कितना हो गया 6 डिवाइड बाई 2 3 हो गया और यहाँ पे लिमिट रखना है कितनी 4 का स्क्वायर माइनस प्लस और ये हो गया मेरे पास में 4। ये तो अभी हमने क्या लिखा, अपर लिमिट रखा है, अभी तो हमें लोअर लिमिट और रखनी है पूरे फंक्शन में। तो कितना हो जाएगा 4, अब 2 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 एक्स की जगह कितना रखना है 2। ये हो गया मेरे पास में लोअर लिमिट। इसको आप सोल्व कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ये लीजिए, ये हो गया मेरे पास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सोल्व कर लीजिए इजी तरीके से, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। आगे चलें, समझ में आ रहा है अब। एक और सोल्व करते हैं, साइन एक्स डी एक्स, इसका मतलब यहाँ पे जब डी एक्स आ रहा है इसका मतलब ये लिमिट है, एक्स की लिमिट रखनी है ये, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन बता दीजिए दोस्तों, पहले तो मेरे को साइन का इंटीग्रेशन बता दीजिए 0 से π/3, खुद भी सोल्व कर सकते हैं आप, खुद भी सोल्व करते रहिए। और ये हो गया dx, साइन का हो गया मेरे पास में इंटीग्रेशन होता है मेरे पास में माइनस कोस एक्स, ठीक है, ये हो गया मेरे पास में। और इसमें लिमिट कितनी 0 से π/3, कोई दिक्कत तो लिखिए, माइनस बाहर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोस एक्स और 0 से π/3 ये लिख रखा है माइनस, पहले लिखिए मेरे पास अपर लिमिट कितनी लिखनी है एक्स की जगह π/3 माइनस लोअर लिमिट कोस 0 माइनस बाहर कोस π/3 60, कोस 60 कितना हो गया 1/2 माइनस कोस 0 कितना हो गया मेरे पास में 1, तो कितना आया अंदर माइनस 1/2 आया अंदर, और माइनस बाहर लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 1/2। तो एग्जैक्ट इंटीग्रेशन कितना आ गया मेरे पास में 1/2। समझ में आ रहा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास में इंटीग्रेशन, अब मुझे बताइए ये हो गया लोअर लिमिट -π/2 से π/2, ठीक है, और ये हो गया कोस एक्स dx, तो अब बताइए मेरे को कोस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरे पास में साइन एक्स, आपने लिख रखे होंगे ये फॉर्मूले, तो देखिए कोस का कितना होता है साइन एक्स, ये कितना π/2 और ये हो गया मेरे पास में π/2। तो कितना हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट कितनी है प्लस का π/2, लोअर लिमिट कितनी है माइनस का π/2। साइन π/2 माइनस अपर लिमिट रखने के बाद में क्या लगाना माइनस, फिर लगाना है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी π/2, ठीक है।
तो साइन पाई बाई टू कितना हो गया मेरे पास में 1 माइनस साइन माइनस पाई बाई टू कितना हो गया, साइन बाहर माइनस क्या हो गया, ये बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास में प्लस। ये आपने सीखा होगा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में। फिर मैं बता देता हूँ, साइन क्या कर देता है, इस माइनस को क्या कर देगा, बाहर फेंक देता है ऐसे, माइनस साइन पाई बाई टू। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, अब तो हो गया प्लस, और साइन पाई बाई टू कितना हो गया मेरे पास में 1, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास में 2। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके लिए इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट सवाल आप खुद भी कर सकते हैं, ये वाला सवाल खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिनिटी से 0 e की पावर माइनस टी डी टी। तो ये हो जाएगा मेरे पास में e की पावर माइनस टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, e की पावर टी का तो e की पावर टी, मतलब ये कोई ना कोई फंक्शन, इसको क्या मानते हैं, कोई ना कोई फंक्शन मानते हैं। e की पावर टी का तो e की पावर टी, और उस फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंस करके नीचे लिखते हैं। तो माइनस टी का डिफरेंस करके नीचे लिखोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 1। समझ में आया है क्या? इसको क्या मानना है, फंक्शन मानना है पूरे को, इसको इसको e की पावर x, मतलब x जैसा है ये, है ना, फंक्शन हो गया। तो e की पावर x का x और डिफरेंशियल करके नीचे लिखा है मैंने, और लिमिट इन्फिनिटी से 0। तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको सही तरीके से लिखिए, -1 e की पावर t, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। e की पावर माइनस टी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, e की पावर टी हो जाएगा -1, जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है -1, यहाँ लिखा हुआ तो वो माइनस सामने लग जाएगा। और यहाँ पे लिमिट रखी मैंने इन्फिनिटी से 0। तो लिखेंगे, पहले माइनस बाहर ले लिया मैंने, पहले अपर लिमिट e की पावर कितनी हो जाएगा 0, फिर माइनस लगेगा, फिर क्या हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस किसी की भी पावर 0 होती है तो वो कितना बन जाता है दोस्तों 1, कितना बन जाता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस e की पावर इन्फिनिटी, किसी की पावर इन्फिनिटी, ये e क्या होता है, कांस्टेंट होता है 2.7, तो 2.7 की पावर इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा, वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इन्फिनिटी। तो देखिए ये कितना हो गया -1, और ये 1/इन्फिनिटी कितना हो गया 0। तो ये आंसर कितना आ गया मेरे पास में -1। तो ये मेरे पास में इंटीग्रेशन आ गया दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे इंटीग्रेशन आपके काम आएंगे फिजिक्स में, तो आप सीख लीजिएगा अच्छे से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है आगे आने वाली फिजिक्स में, जो इंटीग्रेशन यूज आएगा उसमें। तो देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जो भी जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।